Hello, good evening, students. Our today's topic is the coal gas. इसके पहले हमने पढ़ा कोक एंड कोल तार एंड द नाउ थर्ड टॉपिक इज द कोल गैस. कोल गैस कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जब कोल से कोक बनाते हैं उस दौरान जो निकलने वाली जो गैस होती है दैट इज कोल गैस. कोल गैस जो होती है जब कोल से कोक प्रोड्यूस किया जाता है, कोल से कोल गैस कोक जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है. तो दैट इज कोल गैस. कोल गैस क्या होता है? कोल गैस जो लाइटनिंग वगैरह में यूज़ की जाती है, और आप देख भी रहे हो कोल गैस जो फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 को स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ की गई थी एंड न्यूयॉर्क में अराउंड 1820. और इस आजकल क्या है, ये हीट के रूप में यूज़ की जा रही है. आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर अबाउट सिचुएटेड होती हैं, वहाँ पर कोल गैस का यूज़ करते हैं. एंड द अदर टॉपिक इज़ द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? यू नो दैट द पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स. आप सब देखते होंगे स्कूटर कार्स वगैरह में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है पेट्रोल को. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन द डीजल. और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं वो डीजल से रन करते हैं. So petrol and diesels are obtained from a natural resource called petroleum. अब आप पहले भी लास्ट क्लासेस में भी फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में रीड कर चुके हो. सो आपको ये पता होना चाहिए ये पेट्रोलियम बनता कैसे है. आप सब जानते हो कि जो बहुत सारे डेड रिमेन्स हैं और जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, डेड वेजिटेबल्स, लीव्स हैं, प्लांट फॉरेस्ट हैं, ये सब क्या है बहुत सी के अंदर सेटल डाउन हो गए और बहुत सारी सैंड और क्ले से कवर्ड हो गए. फिर बहुत सारे ओवर अ मिलियन ईयर्स के बाद में एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ने उन डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया. एंड यू और वाचिंग द फिगर पेट्रोलियम फॉर्मिंग का आप देख रहे हो फिगर. तो किस तरीके से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम फॉर्मिंग करते हैं, किस तरीके से बनते हैं. सो अब क्या है जो देखते हो, आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर जो लेयर है उसमें पेट्रोलियम ऑयल और गैस उसके ऊपर दैट ऑफ अ वायर. सो ऐसा क्यों है? तो जो ऑयल है और गैस है, ऑयल क्या है, गैस लाइट वाटर से लाइट है, हल्के हैं, तो ये एक साथ मिक्स नहीं हो सकते. आप देख रहे हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का फिगर में भी देख रहे हैं. पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क ऑयली लिक्विड है एंड इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑडोर. सब ने देखा होगा इसकी जो ऑडोर होती है, इसकी जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है. एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स, वैक्स, इन सब का मिक्सचर है. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स, जो अलग अलग ये कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, इन जो उनको अलग करना ही रिफाइनिंग कहलाता है. और ये रिफाइनिंग जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में होता है. आप ये देख रहे हो फिगर में पेट्रोलियम रिफाइनरी है इसमें, और जो पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो आप इस टेबल में भी देख सकते हो. और सब्सटेंसेस भी हम इनसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इससे ऑब्टेन करते हैं. और ये जो टर्म्स होते हैं ये पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं. जो भी सब्सटेंस हम इनसे प्राप्त करते हैं इनकी रिफाइनरी से, ये होते हैं पेट्रोकेमिकल्स. और इनको डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन और भी दूसरी मैन मेड प्लास्टिक्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है. और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस. और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नेचुरल गैस से उन्हें ऑब्टेन होती है, मिलती है. इज हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. और ये फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, यूरिया के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड. इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं.
अब आर द नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। पाइप्स के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्टेड की जा सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी के रूप में इसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जा सकता है और इसे पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें भी आजकल यूज़ की जा रही है, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें पोल्यूशन बहुत ही कम है और ये बिल्कुल क्लीनर फ्यूल है, बहुत ही क्लीनर फ्यूल है। एंड द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, और इसका डायरेक्टली बर्निंग कोई भी चीज़ है उसमें यूज़ किया जा सकता है। और ये देखिए आपके वेरी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स पेट्रोलियम के दिए हैं और इनके यूज़ भी हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी, सबने देखा होगा, सबके घरों में कुकिंग के लिए जो गैस सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ फिल्ड विद एलपीजी गैस। पेट्रोल एज अ फ्यूल, मोटर, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। कैरोसिन, कैरोसिन क्या है? स्टोव्स को फ्यूल है, लैम्प का है, जेट एयरक्राफ्ट्स का है। डीजल फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशंस में यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन, बिटुमेन, पेंट्स, रोड सर्विसिंग, इन सब में यूज़ किया जाता है। एंड आपने देखा होगा जो सीएनजी गैस है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में, होम्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है। और ये पाइप के थ्रू, एक पाइपलाइंस का नेटवर्क है उसके थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर नेचुरल गैस फाउंड की जाती है। अब आते हैं, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, लाइक एग्जॉस्टिबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल है। एक बार यूज़ करने के बाद में ये फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कंजप्शन के बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये फॉसिल फ्यूल हैं और ये इनको क्या चाहिए? डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल्स। और इनको कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिज्म हैं और जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्या गया, इनको कन्वर्ट करने के लिए इन सब की नीड होती है। ऑन द अदर हैंड रिजर्व्स ऑफ दीज विल ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, मतलब 100 सालों से ही हैं। सो क्या है ये, इनका जो मेन वो है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का कारण होता है। ये सब जलते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। सो ये जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका हम बहुत ही कम यूज़ करें और बहुत ही रेयरली यूज़ करें, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो सके, ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो कम हो सके और इनका जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा पीरियड तक चले। जैसे इंडिया में क्या, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA लोगों को सलाह देता है, ड्राइव अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट हो तो आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, या जहाँ पर आपको किसी का वेट करना हो वहाँ पर भी ऑफ कर दें। और अपने टायर का प्रेशर वो से इंश्योर करें और अपने व्हीकल का मेंटेनेंस रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5।